सारा एक ऐसी खूबसूरत और हवस से भरी औरत जो आए दिन अलग अलग आदमियों से अपनी गुफा में धमाके करवाती और जो भी आदमी उसकी प्यास नहीं बुझा पाता वो उसे मरवा देती। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे अपनी प्यास बुझाती है। कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से होती है जहाँ रॉबिन नाम का लड़का एक शादी में आया था जिसके साथ उसका दोस्त भी था, लेकिन फिर भी रॉबिन की नजर बार बार बस एक 40 साल की औरत के तरबूजों पर जा रही थी। तभी रॉबिन मौका देखकर उसी औरत के पास आ जाता है और उसके बदन की तारीफ करने लगता है। उस औरत का नाम सारा था। एक दूसरे को नाम बताने के बाद सारा रॉबिन को बताती है कि उसका काफी बड़ा कारोबार है, लेकिन फिर भी आज तक वो अकेली ही रहती है। सारा की बात सुनने के बाद रॉबिन उसे अपने साथ नाचने को कहता है। सारा भी उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद दोनों थोड़ी देर नाचते हैं और फिर एक दूसरे से विदा ले लेते हैं। घर आते ही सारा तैयार होने लगती है क्योंकि वो अपने लवर से अपनी प्यासी गुफा में खुदाई करवाने वाली थी। तभी उसका लवर उससे कहता है कि मैं तुम्हारी प्यास बुझाते बुझाते थक गया हूँ, तुम्हारी प्यास कभी भी खत्म नहीं होती, मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ। सारा उसे कुछ दिन और रुकने को कहती है, लेकिन उसका लवर उसकी बात नहीं मानता। जिसके बाद वो जैसे ही अपनी कार में बैठने वाला होता है तभी सारा उसे जान से मार देती है। अगली सुबह सारा अपने ऑफिस में बैठी रॉबिन की प्रोफाइल देखकर गर्म हो रही होती है। तभी रात को सारा अपने छोटे भाई विल्सन से कहती है कि तुम्हें रॉबिन नाम के लड़के की जानकारी इकट्ठी करनी है। विल्सन उसका काम करने के लिए साफ मना कर देता है, मगर जब सारा उसे पैसों का लालच देती है तो वह उसका काम करने के लिए मान जाता है। कुछ ही दिनों में विल्सन ने रॉबिन की सारी जानकारी सारा को लाकर दे दी थी। एक दिन रॉबिन एक कैफे में बैठा था और इसी बीच सारा उसके पास आ जाती है। सारा ऐसे दिखाती जैसे वो किस्मत से वहाँ आई हो, जबकि असल में वह जानबूझकर वहाँ आई थी। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछ ही रहे थे कि तभी रॉबिन की लवर मलीना भी उनके पास आ जाती है। रॉबिन यहाँ मलीना के साथ आया था। वो मलीना को सारा से मिलवाता है और सारा को मलीना के बारे में बताता है। इसी बीच सारा रॉबिन से कहती है कि अगर तुम्हें नौकरी की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मुझे अपने घर के लिए एक मैनेजर चाहिए और उसके लिए मैं 1 लाख दे सकती हूँ। सारा की बात सुनकर रॉबिन हैरान रह जाता है क्योंकि सारा काफी पैसे दे रही थी। सारा उसे अपना नंबर देकर चली जाती है ताकि रॉबिन को सोचने का समय मिल सके। वैसे रॉबिन और मलीना एक ही घर में रहते थे। दोनों ने तय कर रखा था कि जब उनके पास अच्छे पैसे आ जाएंगे तब वह शादी कर लेंगे। दोनों अपने घर में बैठे सारा की नौकरी के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन रॉबिन को नौकरी पसंद आ गई थी, इसलिए मलीना भी उसे सारा के घर नौकरी करने की इजाजत दे देती है। अगले दिन रॉबिन तैयार होकर सारा के घर चला जाता है। सारा एक बड़े से घर में रहती थी। रॉबिन उसका इतना खूबसूरत घर देखकर हैरान रह जाता है। वो जल्दी से डोरबेल बजाता है, जिसके बाद सारा दरवाजा खोलकर उसका स्वागत करती है। सारा उसे घर दिखाने के साथ साथ उसे उसका काम भी समझाने लगती है। रॉबिन का काम था कि उसे पूरे घर का ध्यान रखना है, उसे साफ सफाई से लेकर खाने पीने का भी ध्यान रखना था। रॉबिन को पूरा काम समझाने के बाद सारा अपने ऑफिस चली जाती है। रात होते ही सारा घर वापस आ गई थी। उसके कहने पर रॉबिन उसके साथ खाना भी खाता है और फिर अपने घर वापस आ जाता है। घर आकर वह अपनी लवर मलीना को सब बताता है कि सारा का घर बेहद शानदार है। जिसके बाद अगली सुबह रॉबिन फिर से सारा के घर आ जाता। सारा ऑफिस जाते जाते उससे कहती है कि तुम्हारी गाड़ी काफी पुरानी है, तुम मेरे लिए काम करते हो, इसलिए तुम्हारे पास भी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। इतना कहकर वह रॉबिन को एक गाड़ी की चाबी दे देती है। सारा के जाते ही रॉबिन जब गाड़ी देखता है तो हैरान रह जाता है। सारा ने उसे अपनी सबसे महंगी गाड़ी दे दी थी, जिसे देखकर वह बेहद खुश हो जाता है। रात को सारा पूल के पास आधे कपड़ों में बैठी होती है क्योंकि वो आज रॉबिन को गर्म करना चाहती थी। उसने सब कुछ सोचकर रॉबिन को नौकरी दी थी ताकि वो काम के साथ साथ उसकी गुफा में धमाके करके उसकी प्यास भी बुझाता रहे। लेकिन सारा को देखकर रॉबिन ना तो गर्म होता है और ना ही उसके बदन की तारीफ करता है। सारा चाहती थी कि रॉबिन रात को अपने घर ना जाया करे, बल्कि उसी के पास रहने लगे और रात भर उसका पानी निकालता रहे, मगर रॉबिन रोकने के लिए साफ मना कर देता है। कुछ देर बाद रॉबिन अपनी लवर मलीना के साथ में होता है, लेकिन तभी रॉबिन को सारा का फोन आ जाता है। सारा उसे बताती है कि कोई उसकी खिड़की तोड़कर भाग गया है, इसलिए वो अब काफी डर गई है। सारा की बात सुनकर रॉबिन तुरंत उसके पास आ जाता है। सारा उसे बताती है कि कोई खिड़की तोड़कर भाग गया। जब वो बाहर देखने लगी तो उसे कोई नजर नहीं आया। उसने पुलिस को भी बुलाया था, लेकिन उन्हें भी कोई नजर नहीं आया। इसके बाद वो रॉबिन से कहती है अगर वो उसके घर में होता तो घर के आसपास आने की कोई हिम्मत भी नहीं करता। रॉबिन उसे घर के अंदर बाहर कैमरे लगाने को कहता है। सारा उसकी ये बात मान जाती है, जिसके बाद अगली सुबह ही कैमरे लगाने वाला जॉन उसके घर आ जाता है। पूरा घर देखने के बाद जॉन सारा से कहता है कि मैं अंदर तो आज ही कैमरे लगा दूंगा, लेकिन बाहर कैमरे लगाने में कुछ दिन का वक्त लगेगा। जॉन जानबूझकर रॉबिन के सामने वही सब बोल रहा था जैसा कि सारा ने उसे कहा था बोलने को।
सारा जॉन को काफी पैसे देने वाली थी, इसलिए जॉन सारा का साथ दे रहा था। रॉबिन को दोनों की सच्चाई पता नहीं थी, इसलिए वो सारा के घर तब तक रहने के लिए मान जाता है जब तक उसके पूरे घर में कैमरे नहीं लग जाते। कुछ देर बाद रॉबिन अपनी लवर मलीना से मिलकर उसे बताता है कि वो कुछ दिन सारा के घर रहने वाला है। रॉबिन की बात सुनकर मलीना हैरान रह जाती है। वो उसे रोकना तो चाहती थी, लेकिन सारा रॉबिन को अच्छे पैसे दे रही थी, इसलिए वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पाती। दूसरी तरफ जॉन ने पूरे घर के अंदर कैमरे लगा दिए थे। रात को सारा रॉबिन को लेकर एक पार्टी में आती है और फिर घर आकर उसके साथ शराब पीने की तैयारी करने लगती है। सारा मौका देखकर शराब में कोई नशीली दवा मिला देती है और फिर वही शराब रॉबिन को पिला देती है। अगली सुबह रॉबिन जब नींद से जागता है तो खुद को सारा के बिस्तर पर देखकर हैरान रह जाता है। सारा भी उठकर उससे कहती है कि कल रात हमने बहुत मजे किए। रॉबिन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो अपने कपड़े उठाकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन सारा ने उसके साथ कुछ प्राइवेट तस्वीरें भी ले रखी थी। वो तुरंत उन्हें रॉबिन की लवर मलीना को भेज देती है। कुछ देर बाद रॉबिन मलीना के पास आ जाता है, लेकिन मलीना ने उसकी सारा के साथ तस्वीरें पहले ही देख ली थी, इसलिए वो उस पर बेहद गुस्सा होने लगती है। रॉबिन उसे समझाने की काफी कोशिश करता है कि उस वक्त वो नशे में जरूर था, लेकिन उसने सारा के साथ कुछ नहीं किया। पर मलीना उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और उसे घर से जाने को कह देती है। रॉबिन उसकी बात मानकर घर से निकल जाता है और जल्दी से सारा के घर वापस आ जाता है और अपना सभी सामान वहाँ से ले जाने लगता है। साथ ही साथ सारा की नौकरी भी छोड़ देता है। पर वो जैसे ही घर से जाने लगता है तभी सारा गुस्से में आकर उसे धक्का मार देती है, जिसके कारण रॉबिन सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद रॉबिन को जब होश आता है तो वो खुद को जंजीरों में बंधा पाता है। सारा ने उसे कमरे में कैद कर लिया था। उधर अगली सुबह मलीना रॉबिन के दोस्त विंस के पास आती है और उससे रॉबिन के बारे में पूछती है, लेकिन विंस उसे बताता है कि रॉबिन उसके पास आया ही नहीं। मलीना घर आकर रॉबिन के फोन पर कॉल भी करती है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी जब वह फोन नहीं उठाता तो मलीना उसे मैसेज भी भेजती है। अगले दिन सारा रॉबिन को खाना खिलाने की कोशिश करने लगती है, तभी मलीना सारा के घर आ जाती है और डोरबेल बजाने लगती है। सारा जल्दी जल्दी टीवी चलाकर देख लेती है कि दरवाजे पर मलीना है। रॉबिन जोर से मलीना को पुकारने लगता है, लेकिन वो इस समय एक ऐसे कमरे में था जहाँ से आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। सारा जैसे ही दरवाजे पर आती है तो मलीना उससे रॉबिन के बारे में पूछने लगती है। सारा उससे झूठ बोल देती है कि हम दोनों का चक्कर शुरू हो गया था और फिर वो मुझसे पैसे मांगने लगा और जब मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो 2 दिन पहले ही नौकरी छोड़कर चला गया। मलीना को सारा की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, जिसके बाद सारा उसे अंदर लाती है और फिर एक वीडियो दिखाती है जिसमें रॉबिन घर छोड़कर जा रहा था। वीडियो में लड़के का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए मलीना को सारा पर शक होने लगता है। रात होते ही सारा रॉबिन के पास आकर कहती है कि अगर उसने उसकी गुफा में धमाके करके उसकी प्यास नहीं बुझाई तो वो मलीना को मरवा देगी। वो चाहती थी कि रॉबिन बस उसका ख्याल रखे और बदले में वो उसकी जिंदगी खूबसूरत बना देगी, लेकिन रॉबिन मलीना से बेहद प्यार करता था, इसलिए उसे बचाने के लिए वो सारा की सभी बातें मान जाता है और फिर पूरी रात उसकी गुफा में अपना गन्ना डालकर उसकी गुफा को सुरंग बना देता है। अगली सुबह सारा अपने भाई विल्सन के पास आती है और कहती है कि उसे सारा के लिए एक जान लेनी होगी। विल्सन इस बार भी पहले तो इनकार करता है, लेकिन जैसे ही सारा उसे पैसों का लालच देती है तो वो तुरंत उसकी बात मान जाता है। रात को मलीना के घर रॉबिन का दोस्त विंस भी था। दोनों इस समय रॉबिन पर बात कर रहे थे ताकि उसे जल्दी जल्दी ढूंढा जा सके। इसी बीच विंस जैसे ही कचरा उठाकर बाहर फेंकने आता है तभी मौका देखकर विल्सन उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद विंस की मौत हो जाती है। विंस की चीख सुनकर मलीना भी बाहर आ जाती है। विल्सन उस पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मलीना किसी तरह बचकर घर में आ जाती है और पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस अब कभी भी आ सकती थी, इसलिए विल्सन वहाँ से चला जाता है। जल्दी ही पुलिस मलीना के घर आकर उससे पूछताछ करने लगती है। मलीना पुलिस से साफ साफ कह देती है कि मेरा शक सारा पर है। थोड़ी देर बाद विल्सन सारा के पास आ जाता है। वो आते ही सारा पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसे मलीना के घर विंस मिला था और सारा ने उसे विंस के बारे में नहीं बताया था। सारा उसे समझाती है कि उसे भी विंस के बारे में नहीं पता था। सारा की बातें सुनकर विल्सन उससे पैसे मांगने लगता है क्योंकि उसने कत्ल के साथ साथ मलीना के साथ लड़ाई भी लड़ी थी, लेकिन सारा पैसे देने से मना कर देती है क्योंकि मलीना अभी भी जिंदा थी। पर विल्सन गुस्से में आकर अपनी गन निकाल लेता है, जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी बीच गलती से गोली चल जाती है, जिसके कारण विल्सन की मौत हो जाती है। सारा का भाई मारा गया था और वो इस चीज का गुस्सा रॉबिन की टांग तोड़कर निकालती है। पुलिस सारा के घर पूछताछ करने लगती है। पुलिस उससे विंस और रॉबिन के बारे में पूछती है,
लेकिन सारा उनसे कई झूठ बोलती है और पुलिस भी उसके झूठ को सच मानकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन मलीना कुछ देर बाद सारा के घर पर नजर रखने लगती है। सारा जैसे ही घर से बाहर निकलती है वो जल्दी से घर में आ जाती है। घर में आते ही मलीना हर कमरे में देखने लगती है। उसे पुलिस पर यकीन नहीं था, इसलिए वो खुद ही सारा के घर आई थी। उधर सारा भी कैमरे में देख लेती है कि मलीना उसके घर में है। दूसरी तरफ मलीना जैसे ही रॉबिन के पास आती है तभी सारा उसके पीछे आ जाती है। दोनों लड़कियों में अब लड़ाई शुरू हो गई थी और लड़ाई के आखिर में मलीना सारा को बेहोश कर देती है। कहानी के आखिर में मलीना और रॉबिन खुशी खुशी पहले जैसे रहने लगते हैं, जबकि सारा अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताने वाली थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।